नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम, जैसे कि करंट में रेलवे के लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, इसी के साथ ही एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। साथियों साथियों ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड पेपर से छांटे हुए क्वेश्चन है। साथियों इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथियों आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी मुगल इमारत अकबर द्वारा नहीं बनाई गई थी। तो साथियों क्या दिल्ली का किला, यानी कि जो दिल्ली का किला है इसको मुगल इमारत को अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि किस वर्ष की। तो किस वर्ष की थी साथियों, 1714 में, यानी कि 1714 में बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि की थी। अगला प्रश्न है हमारा, मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। किसके साथियों, शाहजहाँ, यानी कि उस टाइम जो सम्राट शाहजहाँ थे, सम्राट शाहजहाँ के समय मनसबदारी व्यवस्था में के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, चोल शासक, यानी कि साथियों पूछा जाएगा आपसे कि चोल शासक विजयादित्य प्रथम में किसका सामंत्य था। किसका था साथियों, वहाँ पल्लवों का था। यानी कि जो चोल शासक विजयादित्य थे ये प्रारंभ में किस सामंत के थे, किससे संबंधित थे, तो ये थे साथियों पल्लवों से। अगला प्रश्न है हमारा, लोधी शासकों ने सजावट के लिए कड़े पत्थरों का प्रयोग कहाँ से सीखा था। तो कहाँ से सीखा था साथियों, वह सीखा था उन्होंने ईरान देश से। यानी कि ईरान से लोधी शासकों ने सजावट के लिए जो कड़क पत्थर थे वहां से इन पे प्रयोग करना, कार्य करना सीखा था। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक को बालाजी प्रथम ने, यानी साथियों किस शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की थी। किसको साथियों, आसफ जहां निजामुल मुल्क को, यानी कि आसफ जहां निजामुल मुल्क को शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्च स्थापिता की थी। अगला प्रश्न है हमारा, कूच विहार, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि कूच विहार के किस शासक की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश किया था। कौन थे साथियों, वह थे प्रेम नारायण। यानी कि प्रेम नारायण शासक के समय कूच विहार के शासक कौन, प्रेम नारायण की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है। यानी कि साथियों हासिल क्या होता है, मुगल काल के समय हासिल का क्या मतलब था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि से वसूला गया एक एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व। यानी कि साथियों जो भूमि क्षेत्र से वसूला जाता था, एकत्र किया जाता था, वह वास्तविक राजस्व को हासिल कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, लोधी शासकों की, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि लोधी शासकों की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है। कौन सी साथियों, मोठ की मस्जिद। यानी कि साथियों जो मोठ की मस्जिद है वह लोधी शासकों की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बना, उसने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए क्या किया था। क्या किया था साथियों, हिंदू पद पातशाही का विचार फैलाया था। यानी कि बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बने थे। उन्होंने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए सबसे पहले हिंदू पद पातशाही का विचार फैलाया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। कौन था साथियों, इल्तुतमिश। यानी कि इल्तुतमिश वह शासक था, वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, न्याय व धर्मनिष्ठा, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि न्याय व धर्मनिष्ठा के कारण बलि या संत के रूप में प्रसिद्ध कौन था। तो साथियों कर्णावली है। कर्णावली या संत के रूप में कौन प्रसिद्ध था, कौन थे साथियों, शिहाबुद्दीन अहम प्रथम। यानी कि न्याय व धर्मनिष्ठा के कारण ही संत के रूप में प्रमुख रूप से शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम यह प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में वित्त नीति किस वर्ष आधारित थी। किस पर आधारित थी साथियों, वह थी हनीफी पर। यानी कि सल्तनत काल में जो वित्त नीति थी, जो पैसों का लेन देन था, वह हनीफी पर आधारित थी। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसको अपने विजय अभिमान में सहायता मिली थी। किसको साथियों, मोहम्मद गोरी को। यानी कि मोहम्मद गोरी को
महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में अपने विजय अभियान के लिए सहायता मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे साथियों? दुर्गपाल। यानी कि मराठा प्रशासन के दुर्ग के अधिकारी को दुर्गपाल कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कर, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था? कौन सा साथियों? जकात। यानी कि जकात नाम का कर था जो गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। अगला प्रश्न है हमारा, सदा अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? किसके में हुआ था साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके में हुआ था साथियों? शाहजहां। यानी कि शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी के प्रशासन में, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा क्या थी? क्या थी साथियों? अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। यानी कि साथियों जो विभाग में अधिकारी थे उनको जागीरें प्रदान करना, यह शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा कहलाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? क्या थी साथियों? दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन। यानी कि मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्य क्या थी? दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन। अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साथियों? समीमुल्लाह एवं आगा खान ने। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना सर्वप्रथम समीमुल्लाह एवं आगा खान ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? किस कारण हुआ साथियों? बंगाल विभाजन के विरोध में। यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? किसने किया था साथियों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1916 में। यानी कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निष्क्रिय विरोध, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था साथियों? अरविंद घोष ने। यानी कि अरविंद घोष जी ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी साथियों? दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? कितने वर्ष की हुई थी साथियों? 6 वर्ष की। यानी कि जब 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? कब हुआ साथियों? 1912 को। यानी कि 1912 में बंगाल और बिहार दोनों अलग अलग हो गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे थे? तो किसने कहे थे साथियों? अरविंद घोष ने। यानी कि अरविंद घोष जी ने कहा था कि राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह उनका प्रमुख कथन था। अगला प्रश्न है हमारा, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1908 ईस्वी में। यानी कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड होर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1911 में। यानी कि 1911 में लॉर्ड होर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? किसने कराया था साथियों? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। यानी कि डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? किसने किया था साथियों? यानी पूछे आपसे कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? किस वकील ने किया था साथियों? CR दास ने। CR दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? किसने कहा था साथियों? सरोजनी नायडू ने।
यानी कि सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा आपसे कि गीता रहस्य नामक, यानी साथियों गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? किसने लिखा था साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ को लिखा गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? कौन सी साथियों? ब्रह्मपुत्र। यानी कि ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? कौन सी साथियों? कावेरी, गंगा और महानदी। यानी कि भारत में कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी प्रमुख रूप से डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी साथियों? गोदावरी। यानी कि गोदावरी दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा कि बिहार में, यानी कि साथियों बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है साथियों? किसका है साथियों? सोन। यानी कि सोन नदी बिहार में बहने वाली नदियों में जिसका प्रमुख उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। इसी के साथ साथियों अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी भी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कहाँ पर मिलती है साथियों? देवप्रयाग में। यानी कि देवप्रयाग नामक जगह पर भागीरथी और अलकनंदा गंगा में आकर मिल जाती हैं। वहाँ पे भागीरथी, अलकनंदा और गंगा तीनों का संगम होता है। उस स्थान को साथियों देवप्रयाग कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा पूछा है आपसे कि तवा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी साथियों? नर्मदा की। यानी कि नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी कहलाती है? नर्मदा। यानी साथियों तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की है। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसे साथियों? कोसी को। यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी साथियों? दामोदर नदी। यानी कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी साथियों? नर्मदा। यानी कि नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला प्रश्न हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी साथियों? गोदावरी। यानी कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? कौन सी साथियों? गंगा। यानी कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं साथियों? पद्मा। यानी कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा आपसे पूछा जाएगा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से साथियों? मेघना। यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो किससे करती है साथियों? अरुणाचल प्रदेश से। यानी कि सांगपो नदी प्रमुख रूप से अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। साथियों कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।